महात्मा बुद्ध के जो भी अनुयायी होते थे उनको संगठित करने के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। आज हम बात करेंगे बौद्ध संघ की। क्या था बौद्ध संघ, और धीरे धीरे बहुत ही शक्तिशाली संस्था जो वो एक प्रकार से बन गई, और उसका जो सदस्य थे वो बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती थी उस टाइम, और कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता था, वो आज हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स के बारे में। उसमें हमने अष्ट मार्ग के बारे में डिस्कस किया, अहिंसा के बारे में डिस्कस किया, चार महान सत्य के बारे में डिस्कस किया, ईश्वर है या नहीं, भगवान बुद्ध ईश्वर जो वो क्या बोलते थे, आत्मा है या नहीं, वो मौन क्यों हो जाते थे। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया। उससे पिछले वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है कि महात्मा बुद्ध का जीवन कैसा था, बर्थ के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, मैरिज के बारे में, 4 मेजर साइट्स के बारे में डिस्कस किया हमने, एनलाइटमेंट के बारे में डिस्कस किया, महापरिनिर्वाण के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले न करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे बौद्ध संघ के बारे में। तो बौद्ध संघ का मतलब था, संघ से भाव ये था कि जो बौद्ध भिक्षु थे उनका एक संगठन है। बहुत ही शक्तिशाली संस्था का रूप जो इसने धारण कर लिया। प्रत्येक पुरुष या स्त्री जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो गई है वो बौद्ध संघ का सदस्य बन सकता था। ठीक है, लेकिन कुछ एक और भी उसमें था कि जैसे अपराधी हो गए या रोगी हो गए या दास हैं किसी के, तो वो सदस्य नहीं बन सकते थे। सदस्य बनने की अनुमति उनको नहीं थी। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कि सदस्य बनने से पहले उनके पेरेंट्स की अनुमति जो वो लेना बहुत आवश्यक थी। उस टाइम की बात है, कुछ रूल्स थे। और जो नए भिक्षु हैं उसमें जो बनेंगे, मतलब ठीक है, उनको पहले तो जैसे वो संघ में प्रवेश लिया उन्होंने, ठीक है, प्रवेश के समय एक तो मुंडन करवाना पड़ता था, मतलब कि पूरा बालों को हटाना पड़ता था, और पीले वस्त्र जो वो धारण करने पड़ते थे। मैंने भी आज पीले पहने हैं, देखिए। तो ये कुछ नियम थे कि पीले वस्त्र जो वो धारण करना पड़ते थे, और शपथ लेनी पड़ती थी। शपथ क्या लेनी पड़ती थी कि मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ, मैं धर्म की शरण लेता हूँ, और मैं संघ की शरण लेता हूँ। बहुत ही अनुशासित जीवन जो वो उनको व्यतीत करना पड़ता था। सभी नियमों का पालन जो वो करना पड़ता था, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, जीवों को कष्ट न देना, दूसरों की संपत्ति की इच्छा ना रखना। ये कुछ नियम थे। या सदा सत्य बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग न करना, नशीले पदार्थों का, नृत्य गान में भाग न लेना, या सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग न करना, सदा सच बोलना। या और भी थे, जैसे कि गद्देदार बिस्तर पर न सोना, अपने पास धन न रखना, या निश्चित समय को छोड़कर किसी अन्य अवसर पर भोजन न करना। मतलब कि एक निश्चित समय होना चाहिए भोजन का, मतलब ऐसा नहीं है कि जब भी दिल किया तब खा लिया, एक समय होना चाहिए भोजन का। और जो भी भिक्षु या भिक्षुणी बौद्ध संघ में सम्मिलित हो जाते थे, उनको लगभग 10 वर्ष तक प्रशिक्षण लेना पड़ता था, और इसमें सफल होने के बाद ही संघ का सदस्य उनको बना लिया जाता था। उनको बहुत ही सादा जीवन या पवित्र जीवन जो वो व्यतीत करना पड़ता था। वे अपना निर्वाह जो वो भिक्षा मांग कर करते थे। उस टाइम ऐसा था कि वर्षा ऋतु के जो 3 महीने हैं उनमें छोड़कर जो वो बाकी जो भी हमारे पास मंथ बचे, उसमें जो वो उनको जाकर के धर्म का प्रचार करना पड़ता था। और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते थे, तो संघ की मीटिंग्स भी होती थी, और इनमें जो वो कम से कम, मतलब कि सभी सदस्यों को भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन कम से कम 10 सदस्य का उपस्थित होना आवश्यक था, और सभी जो निर्णय थे वो बहुमत के साथ ही लिए जाते थे, और गुप्त मतदान भी कराया जाता था। तो ये कुछ बातें हैं जो बौद्ध संघ में थी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म का सांप्रदायिक विकास के बारे में। थैंक यू।